इंसान खता का पुतला है, इंसान से बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसकी तकलीफ पे जो है वो खुश होना, मुझे बड़ा दुख हुआ। वे मेरा टोला नहीं आया टोला वे मेरा। अगर अंबर से उनका मतलब उसके माँ बाप पैसा ले रहे होते तो अंबर आज इतनी प्रॉपर्टियों की मालिक होती। तो चलो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने अस्मा की दुनिया को एंटीवीनम दवा देनी है। हम दर्द खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारी जिगर में है। कुछ लोग अंबर नाज के घर को टूटता देख बड़े उनके कलेजों में ठंड पड़ी है और बहुत उन्हें जो है वो मुतमईनी हुई है। अगर आप एलिस मदर की बात कर रही हैं तो अर्ज है कि उन्होंने तो पहले ही साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो हरगिज नहीं चाहते कि अंबर का शौहर इसे छोड़ दे। रही बात रिएक्शन देने की, तो रिएक्शन तो आप भी खूब दे रही हैं। मुझे हैरत होती है कि इंसान किसी को दुख में देखे। इस आंटी के रोने धोने की वजह भी बड़ी सादा सी है। अंबर की वीडियोस में कोई खासा मुस्बत बात होती ही नहीं, तो झाड़ू पोंछा चल रहा होता है या फिर एक के बाद एक इवेंट्स। अब आसमा की दुनिया ये तो बता नहीं सकती ना कि अंबर कितनी जबरदस्त तकनीक से पोंछा लगाती है, ये झाड़ू देने में कोई आलमी रिकॉर्ड कायम कर रही है। तो जब बोलने के लिए कुछ मिलता ही नहीं तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, मातम करना। और यही मातम करके दादी शबाना की फैमिली को खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। आया टोला वे मेरा टोला नहीं आया टोला। लेकिन उसकी तकलीफ पे जो है वो खुश होना, मुझे बड़ा दुख हुआ। और अगर वाकई में ये बहुत अच्छा काम है तो फिर अब अपनी बारी का इंतजार करें। शायद ये सुवी जैक पर तनकीद कर रही हैं, मगर आंटी का मैसेज जनरली सब के लिए है, क्योंकि इस आंटी ने रिएक्शन चैनल्स का भी जिक्र किया। अच्छा 2 मिनट के लिए जरा इकराबाजी का ये कमेंट भी देख ले। कमेंट्स में मुझे इस तरह गालियां देती हैं जैसे मैंने दादी की फैमिली नहीं बल्कि इकरा के पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब इस पर क्या ही बोलो, हर बार कमेंट सेक्शन में आकर बाहुबली की तरह मरना शुरू हो जाती है। महिष्मती के होने वाले सम्राट अमरेंद्र बाहुबली। अफसोस होता है मुझे आज भी कि यार मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी, क्यों कहीं कहीं अल्लाह ना करे मेरी वजह से तो ऐसा कुछ नहीं हो गया। जी हाँ, तो ये वही आंटी हैं जो पहले खुद खूब रोस्ट किया करती थी, मगर फिर दादी के सस्ते नशों का ऐसा असर हुआ कि अब उन्हीं की वकालत करती फिर रही। और अगर वाकई आपकी वजह से अंबर पर यह मुसीबत आई है तो फिर आपका रोना धोना और मातम करना तो बनता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि लगे रहूं क़यामत तक। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब ये किसी ने भेजा है, मेरे पे छोड़ा है? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। यानी मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मैंने कब कहा। बहुत दुख होता है मुझे, बहुत ज्यादा मैं अपने आप को गिल्टी फील करती हूँ। बार बार वही एक बात दोहराई जा रही है। बहुत दुख होता है मुझे, बहुत ज्यादा मैं अपने आप को गिल्टी फील करती हूँ। मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए इनकी एक ही जैसी बातों पर हर बार अलग अंदाज में रोस्ट करने के लिए। बार बार मैं माफी तलाफी भी करती हूँ। अब लोगों को इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट लगे या फलाना लगे, जो भी लगे, लेकिन दुख होता है, तकलीफ होती है। आंटी को लगा होगा कि ऑडियंस का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। चल बस, रुलाएगा क्या, काम करने दे। अब जरा ये भी देख ले, आंटी ने तो अंबर के शौहर को सीधा जहन्नुमी और मुजरिम करार दे दिया है और साथ ही लोगों का ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी भी अपने सर ले ली। सबसे पहली बात, अंबर का शौहर तो यूट्यूब पर है ही नहीं, तो आपको उसकी इतनी सारी अंदर की हकीकतें आखिर मालूम कैसे हो गई? दूसरी बात, क्या जो शख्स यूट्यूब पर ना हो वो खुद ब खुद झूठा साबित हो जाता है? बजाय इसके कि यार फलाने के साथ इसलिए ऐसे हुआ कि फलाने ने फलाने के साथ ऐसे किया। यहाँ आंटी की हालत देखिए, फला ने फला के साथ फला हरकत की, फिर फला नतीजा निकला और आखिर में फला शर्म के मारे फला जगह जाकर मर गया। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस।
इससे पहले गुड़िया की दुनिया की ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें आंटी ने उल्टे सीधे वजीफे बताए हुए हैं, जिनकी इस्लाम में कोई बुनियाद नहीं, बल्कि ये उनके फिरकों के बाबूहे की घड़ी हुई बातें हैं। काश ये वीडियो 1 मुहर्रम से पहले हर मुसलमान तक जरूर पहुंच जाए। 1 मुहर्रम का ऐसा वजीफा जिसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बरसों से अधूरी दुआएं भी इसे पढ़ने से कबूल हो जाती हैं। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और बीच में 11 मरतबा सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद अर्रहमानिर रहीम को 3 मरतबा पढ़ें और बाकी की सूरत को मुकम्मल कर लें। जब बुजुर्गानी दीन फरमाते हैं इनका सहारा लिया जाए मगर वो वजीफा नबी से साबित ही ना हो तो ये साफ बिदअत है। अपने फिरके की हिमायत में बिदअत को फरोग देना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। कम अज कम दीन के मामले में ऐसी बातों को बगैर दलील के आगे बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए। और जब से अब यूट्यूब पर आई हैं, अपने अपने मरहूम बाबों के दर्जनों वजीफे बताए हैं। हैरत की बात तो ये है कि उनमें से एक भी वजीफा शायद अब पर असर नहीं कर रहा, वरना आज भी हर वीडियो में नए नए वजीफों की किस्तें न चल रही होती। खैर, इनकी बातें तो अपनी जगह, जरा उनके फिरके की हालत भी देख लीजिए। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हर रोज डेली 1000 रकात नफल अदा फरमाते थे। गौस पाक का मानने वाला भी खूब है कि इससे फर्ज नमाज नहीं पढ़ी जाती। बुजुर्गों के बारे में कह रहे हैं एक रात में 8 कुरान पढ़ लेते थे। हमने बुखारी मुस्लिम से साबित किया है कि सहाबा इकराम और रिदवान से जब नबी इस्लाम ने कहा तुम में से किसी की इस्तिताअत है कि 1/3 कुरान एक रात में पढ़ लें, उनका किसकी इस्तिताअत होगी? हुजूर ने फरमाया सूरह इखलास पढ़ लो, 1/3 कुरान के बराबर। साहबा तो कहते हैं हम तो नहीं 10 पारे पढ़ सकते। आज की डेट में इस पारे तो जमाने में नहीं थे। आपके बुजुर्ग तो एक रात में एक टांग के ऊपर एक कुरान, दूसरे टांग पे दूसरा कुरान पढ़ते थे। हम कहते हैं जब साहबा इकराम नहीं पढ़ सकते तो बापे तो शाही कोई नहीं। तसव्वुफ वगैरह ठीक है, यानी कि पीर फकीर जितने भी हैं, इनमें कुछ अच्छे लोग भी गुजरे होंगे जैसे बुल्ले शाह वगैरह। इनका लिटरेचर में बुल्ले शाह तो नाचते रहे हैं पूरी जिंदगी, इस्लाम में तो नाचना है। इनका फिरकों से ताल्लुक भी नहीं था, इनका इस्लाम से भी मुश्किल से ही ताल्लुक था। खत्म। खैर, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद नहीं आई तो कम अज कम एक लाइक ही कर दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।